बरेली में आगमन पर जन आशीर्वाद यात्रा में उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री रामपाल सिंह जी, जन आशीर्वाद यात्रा के जो हमारी 5 यात्राएं निकल रही हैं उसमें से एक यात्रा के प्रभारी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय भाई रणवीर सिंह जी रावत। देखिए, रणवीर सिंह जी पिछले 20 दिन से लगातार यात्रा में थे और 1 महीने से तैयारी में लगे। हमारी यात्रा के सह प्रभारी माननीय मुकेश चौधरी जी प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं पार्टी में, यहाँ के जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री राकेश शर्मा जी, यहाँ के पार्टी की ओर से जिले के प्रभारी वरिष्ठ नेता आदरणीय सुधीर अग्रवाल जी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सुरेंद्र शर्मा जी, रामकिशन पटेल जी पूर्व विधायक, श्री सुरेंद्र तिवारी जी यात्रा के जिले के प्रभारी भी हैं, हेमंत चौधरी जी अध्यक्ष नगर परिषद बरेली, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई नरेंद्र पटेल जी। अब सबके नाम इतना जल्दी लिख नहीं पाए हैं, इसलिए मैं मंच से सभी से क्षमा चाहता हूँ। बड़ा बुरा मंच है, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज जन आशीर्वाद यात्रा लगभग 4 घंटे विलंब से चल रही है और अगर आप इस विलंब का कारण देखेंगे तो रास्ते में हर जगह हजारों की संख्या में लोग खड़े होकर जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा का बरेली में भी बहुत ही शानदार स्वागत हुआ और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बरेली की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि बरेली की जनता ने दिल खोलकर हमारी जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद देने का काम किया। हम सब जन आशीर्वाद मांगने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और जब हम जन आशीर्वाद की बात कर रहे हैं तो हम सब जो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री माननीय स्वराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, जो हमारा गरीबी हटाने का जो महाअभियान है, इस महाअभियान में जो काम हमने किया है उस काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता का आशीर्वाद मांगने जा रही है। जनता का आशीर्वाद हम लोग मांग रहे हैं।
और हम सब ये जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है और इसलिए जनता से आशीर्वाद मांगना ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। और उस संस्कृति और परंपरा के अंतर्गत हम जनता से आशीर्वाद मांगने का काम कर रहे हैं। आज जब हम यहाँ पर हैं तो हम सबको इस बात का भी गौरव होना चाहिए कि हमारी पार्टी ने कल संसद के अंदर हमारी बहनों को नारी वंदना योजना के अंतर्गत, नारी शक्ति वंदना के अंतर्गत 33% आरक्षण देने का निर्णय। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये काम बड़ा काम था, कठिन काम था। कई पार्टियां इस बात का वर्षों से कहती थी कि हम महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे, पर कोई भी पार्टी कभी महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दे पाई। अगर कल लोकसभा से ये विधेयक पास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व, जिसके कारण ये विधेयक हम लोग पारित कराने में सफल। और इसलिए हम अभिनंदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी बहनों की ओर से, पार्टी की ओर से, कि एक ऐतिहासिक निर्णय कल देश की संसद में हुआ है। और संसद में कल नई संसद भवन में संसद प्रारंभ हुई और पहला विधेयक हमारी सरकार ने महिला आरक्षण का पारित करने का काम। एक तरफ हम लोग जहां तमाम उपलब्धियों के साथ एक मजबूत भारत, सशक्त भारत, गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत, इस दिशा में आगे बढ़ गए। आज हम सबको गौरव है कि दुनिया में अगर आज सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये गौरव भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय। और ये गौरव नरेंद्र मोदी जी का गौरव नहीं, ये देश की 140 करोड़ जनता का सम्मान दुनिया ने किया है, ये उसका सम्मान। और इसलिए देश के अंदर चाहे कॉमन सिविल कोड का मामला हो, चाहे हमारे चुनाव जो है वो एक साथ चुनाव कराने का मामला हो, चाहे कश्मीर से धारा 370 का मामला हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का मामला हो, चाहे बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर का मामला हो, चाहे केदारनाथ में बाबा केदारनाथ जी के मंदिर का मामला हो, ये सारे निर्णय, चाहे 3 तलाक जैसी कुप्रथा जो हमारी मुस्लिम बहनों के नाम पर जो जीवन में एक कलंक थी, उस 3 तलाक प्रथा को समाप्त करने का मामला हो, देश की सेना को मजबूत करने का मामला हो। आज भारत की सेना दुनिया के 3रे नंबर की सेना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। और विशेषज्ञों ने इस बात को कहा है, जो अर्थशास्त्री है उन्होंने इस बात को कहा है कि 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। ये मोदी जी का ही
व्यक्तित्व है कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री आते हैं तो वो भी अक्षरधाम मंदिर देखने जाते हैं। ये मोदी जी का व्यक्तित्व है। जहां एक तरफ हम लोग मजबूती के साथ, ताकत के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे देश में जो विपक्षी पार्टी है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन बना, वो विपक्षी गठबंधन कहता है कि हम देश में सनातन धर्म को समाप्त करेंगे। ये कांग्रेस के नेतृत्व में जो विपक्षी गठबंधन बना है, बंबई में बैठक हुई और पूरा बंबई की बैठक में ये रणनीति बनी कि हमें सनातन धर्म के खिलाफ बोलना, और इसके पीछे विदेशी ताकतें भी हैं। हम सब देख रहे हैं कि फंडिंग से लेकर और मीडिया मैनेजमेंट से लेकर कई विदेशी ताकतें इसके पीछे हैं, और उन विदेशी ताकतों के इशारे पर कांग्रेस पार्टी भारत को कमजोर करना चाहती है, भारत के सनातन धर्म को समाप्त करना चाहती है। ये चुनौती हम सब कार्यकर्ताओं के सामने, और इसलिए हम कांग्रेस से कहना चाहते हैं कि भारत में सनातन धर्म ना औरंगजेब कर पाए, ना बाबर कर पाए, ना अंग्रेज कर पाए। जिसने सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया वो स्वयं समाप्त हो गए। सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता, और ताकत के साथ सनातन धर्म मजबूत हुआ है। और इसलिए ये कांग्रेस के गठबंधन के लोग, कोई कहता है सनातन धर्म को पुष्ट रोग, कोई कहता है सनातन धर्म को, अलग अलग तरह से लोग सनातन धर्म के बारे में, कोई एड्स कहता है कि सनातन धर्म एड्स है, कोई मलेरिया कहता है, कोई कोरोना कहता है, कोई कुछ कहता है। और इसलिए भारत का देशभक्त किसी भी हालत में सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। वो कांग्रेस पार्टी, आज कन्हैया कुमार उस कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी, वो कन्हैया कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये कन्हैया कुमार जो भारत के टुकड़े की बात करता है, वही कन्हैया कुमार आज कांग्रेस की जो यूथ विंग है उसका प्रभारी है, वो कन्हैया कुमार। ये चरित्र है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति, वंशवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, गरीबी हटाने के नाम पर धोखा, देश में आतंकवाद, ये सब अगर किसी की देन है तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी आज 10 साल हमारी सरकार को हो गए, होने वाली केंद्र की हमारी सरकार को, और 10 साल के अंदर कोई भी पार्टी हमारी सरकार के ऊपर एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हमने एक सुशासन देने का काम किया, हमने एक पारदर्शी सरकार देने का काम किया, हमने गरीबों की योजनाओं का सारा पैसा बैंकों में भेजने का काम किया, हमने हर गरीब का जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने का काम किया,
जो गरीब कभी बैंक नहीं जाता, जो बहनें हमारी बैंक के बारे में जानती नहीं थी, आज वो बहनें चाहे लाडली बहना का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि का, किसान सम्मान निधि का पैसा हो, अगर सारा पैसा आता है तो बैंक के अंदर आता है। हमने पूरी तरह से भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करने का काम किया और आज गरीब के खाते में पूरा पैसा उसका पहुंचता है। अगर लाडली बहना है तो इस महीने अगर हम 1250 10 तारीख को देंगे तो वो पूरा 1250 रुपए सीधा उसके खाते में पहुंचेगा। कल मैं एक लाडली बहना के कार्यक्रम में था तो एक बहन ने मुझसे खड़े होकर कहा कि बाकी तो फायदा हुआ, पर बोले महिलाएं जो है वो सारी महिलाएं बैंकिंग सिस्टम समझ गई, बैंक का सिस्टम समझ गई। अब हर महिला बैंक में जाती है, खाता खुलवाती है, पैसा जमा करती है, पैसा निकालती है और इसका कितना जीवन में परिवर्तन आया। हमें लगता कई बार कि 1000 रुपए, कल 20 बहनों ने बोला लाडली बहना के ऊपर। एक बहन ने कहा कि मुझे जो लाडली बहना के 1000 रुपए मिले उससे हमने सुकन्या योजना का पैसा जमा कर दिया और सुकन्या योजना का लाभ हमें उस कारण से मिलेगा। एक गरीब के जीवन में ये पैसा कितना महत्वपूर्ण होता है। क्या ये जीवन परिवर्तन का काम नहीं हुआ है? क्या ये गरीब के जीवन में परिवर्तन नहीं आया है? और उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये हमारी सरकार की गरीबी, जो गरीबी के विकास की, जो गरीबों के कल्याण की जो योजना हम लोगों ने बनाने का काम किया है, ये उसका परिणाम है। हम लोगों को पता है कि 1.25 साल की कांग्रेस की सरकार ने गरीब कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी थी, सारी की सारी योजनाएं बंद। अभी हम लोगों ने पेपर में पढ़ा कि कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। हमने कहा कि इनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, जन आक्रोश यात्रा नहीं, क्षमा यात्रा। क्योंकि आपने अपराध किया है, आपने पाप किया है। 2018 के चुनाव में किसानों से झूठा वादा करके 2 लाख के कर्ज माफी का और किसी एक किसान का 1 रुपए भी आपने माफ नहीं किया। और ये किसानों की बददुआ थी, ये नौजवानों की बददुआ थी, ये बहनों की बददुआ थी कि 1.25 साल में वो भ्रष्ट सरकार चली गई जो धोखे से। आप उसके लिए माफी मांगो। आपने पाप किया, जनता से झूठ बोलकर जनता से वोट लेने का काम किया, आप उसके लिए माफी मांगने का काम करो। जब हम गरीब की बात करते, कांग्रेस की सरकार में जो हमारी भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना देती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वो किसान सम्मान निधि कमलनाथ ने 1.25 साल तक हमारे प्रदेश के किसानों को नहीं मिलने दी। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। 2.25 लाख प्रधानमंत्री आवास कमलनाथ ने वापस कर दिए कि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी और स्वराज जी को जाएगा। गरीबों ने क्या अपराध किया? आपने गरीबों का पैसा जो हमने भेजा, आपने वो पैसा वापस कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का आपने संबल योजना बंद कर दी। संबल योजना में हमारी सरकार 2 लाख 4 लाख, बहन के यहाँ हमारे परिवार में बच्चा हो तो 16,000, क्या गरीब के कल्याण की योजना थी, आपने उसको बंद कर दी। आपने मेधावी छात्र योजना बंद कर दी। मेधावी छात्र योजना में हमारी सरकार
जो बच्चे 75% से ऊपर आते थे उनको 25-25 हजार का लैपटॉप देने का काम करती थी कमलनाथ ने वो योजना भी बंद कर दी। जल जीवन मिशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए बनाया और इसलिए बनाया कि हमारे देश में आज भी कई जगह लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता था और जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में नल योजना के माध्यम से 24 घंटे पानी पहुंचे। 24 घंटे नल की टोटी से फिल्टर वाटर गरीब को मिले, जैसा ये पानी की बोतल में पानी है ऐसा पानी हर गरीब को मिले। इसके लिए हम लोगों ने जल